हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। भाई कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अनुज राजपूत मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राहुल सिंह, नितिन रजक, मनोज मूंद, सविता, निदांशु कुमार, मुकेश चौयल, शिव पूजन वैश्या, निशंत मिश्रा, सौरभ रजक, रोशनी कुशवाहा, दिनेश, अंशिका पांडे, निकी कुमारी, रविंदर वर्मा, रेनू राजपूत। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों का चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल की थ्योरी प्यारे दोस्त पढ़ाई थी। आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि ध्यान से चीजों को समझना, बेफालतू की चीजों में मत अटकना, कमेंट बाजी में मत लगना। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा कमेंट। ठीक है? क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है। कभी आप ये कहो जी कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया, ये दे दी। बिल्कुल लाइव क्लास है, सभी का स्वागत है। एडब्ल्यू टीपीए वालों बच्चों का स्वागत है, कांस्टेबल वाले बच्चों का स्वागत है, ड्राइवर वाले बच्चों का स्वागत है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चों का स्वागत है। सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये सारी चीजें बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैं हम लोग बात कर चुके हैं। डिविजिबिलिटी रूल का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने है और मैं आपसे पूछूंगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने कल बताया था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आपने देखा 8 और 7 15 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, 5 और 1 6 3 से कट रहा है। तो यही वो संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। देख लेते हैं मेरे भाई, 8 7 15 3 से कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 7 5 12 भी 3 से कट रहा है, 2 नहीं कटेगा तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 7 15 3 से कट रहा है, 3 भी 3 से कट रहा है, 5 4 9 भी 3 से कट रहा है, 1 नहीं कटेगा तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। मेरे प्यारे दोस्त, 8 और 7 15 3 से कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 3 भी कट रहा है, 5 3 से नहीं कटेगा तो ये भी जवाब नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कर लोगे? बताइए 4 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन 4 से डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, वर्कशीट के क्वेश्चन में करा दूंगा। वर्कशीट के जो डाउट के क्वेश्चन उन्हें मैं करा दूंगा। बताइए, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा ऑप्शन 4 से विभाजित होता है? आपने कहा 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के दो अंक आप देख लो। बाद के दो अंक 4 से देखेंगे कट जाएगा। बाद के दो अंक 25 4 से नहीं कटेगा। बाद के दो अंक 23 4 से नहीं कटेगा। बाद के दो अंक 22 4 से नहीं कटेगा। तो पहला ही ऑप्शन होगा जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा अब लेवल को उठाने की कोशिश की जा रही है मेरे भाई, समझिए। थोड़ा सा लेवल को उठाने की कोशिश की जा रही है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। यदि एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है प्यारे दोस्त, ये एक संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है 62532915 ए। क्या ये संख्या आप लोगों को दी हुई है? उसने कहा है ये 6 से पूर्णता विभाजित होती है। ये 6 से पूर्णता विभाजित होती है, यानी 6 से ये कंप्लीट डिवाइड होती है। अगर ये 6 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो क्या ये 2 और 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? यानी यहां कौन सा अंक आएगा कि वो संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो जाए?
तो मेरे दोस्त आप लोग एक बात जानते हैं, डिटेल में चीजों को समझिए। अगर मैं आपसे दो का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं तो आप कहेंगे दो का डिविजिबिलिटी रूल, ये संख्या दो से तब डिवाइड होगी जब यहां जीरो होगा तो भी डिवाइड होगी, जब यहां दो होगा तो भी डिवाइड होगी, जब यहां चार होगा, छह होगा, आठ होगा, तो ये संख्या दो से डिवाइड हो रही होगी। अब मुझे तीन से भी करनी है, तो तीन का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग कर लो। आपने कहा ये तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, ये तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया, ये तीन से पूरा पूरा कट जाएगा, पांच और एक छह, तीन से पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप ये देखिए, पांच और दो कितना है, सात, सात में जीरो जोड़ोगे क्या तीन से कटेगा, नहीं, यानी जीरो वैल्यू नहीं आ सकती। सात में दो जोड़ोगे नौ, तीन से कट जाएगा। सात में चार जोड़ोगे 11, तीन से नहीं कटेगा। सात में छह जोड़ोगे 13, तीन से नहीं कटेगा। सात में आठ जोड़ोगे 15, तीन से कट जाएगा। यानी कि अगर आप एक ही जगह दो वैल्यू रखते हो तो भी ये दो और तीन दोनों से डिवाइड होगा, और अगर आप एक ही जगह आठ वैल्यू रखते हो तो भी ये दो और तीन दोनों से डिवाइड होगा। यानी अगर आप इसे छह से डिवाइड करना चाहते हो, चाहे दो रखो चाहे आठ रखो, उसने कहा है सबसे बड़ी वैल्यू एक की क्या होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे भाई आठ हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, मेथड मैंने इसलिए सिखाया है, कभी कभार वो ये पूछ लेता है कि पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना होगा, कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। तो आप कहेंगे जी दो रखने से भी काम बन जाएगा, आठ रखने से भी काम बन जाएगा, यानी पॉसिबल वैल्यूज का सम जो आएगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज का जो सम आएगा वो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं 10 आएगा। अच्छा, दो छूट गया है कहीं, नहीं बेटा, पांच और दो सात ही तो है, मैं दोनों को काउंट, अच्छा ये वाला दो छूट गया है। सुनो, ध्यान से सुनेंगे, यहां पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मेरे भाई, देखिए ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये दो छूट गया है तो इसे देख लेते हैं। दो का दो से डिवाइड होने के लिए पांचों में से कुछ भी आ सकता है, जीरो, दो, चार, छह, आठ, कुछ भी आ सकता है। मेरे भाई तीन का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अंकों का योग तीन से कटना चाहिए, छह कट गया, यहां तीन कट गया, यहां नौ कट गया, यहां पांच और एक छह कट गया, और यहां देखेंगे पांच और दो सात और दो नौ कट गया। ये सारी की सारी संख्याएं तीन से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं। अगर आप यहां जीरो रखते हो तो तीन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहां दो रखते हो तीन से डिवाइड नहीं होगा, चार से भी डिवाइड नहीं होगा, आठ रखने पर भी डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी छह आ जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी छह आ जाएगी। सॉरी, हम इस दो को भूल चुके थे, हम इस दो को भूल चुके थे, इस वजह से हमने आंसर को आठ टिक कर दिया था। सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो छह आएगी। अगर आप यहां छह रख देते हो तो भी ये संख्या दो से डिवाइड होगी, तो भी ये संख्या तीन से डिवाइड होगी। एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। यानी कि मेरे भाई हम क्या रखेंगे, छह रख देंगे। हाँ, छह रखेंगे तो छह दो से भी डिवाइड होता है, छह रखने से ये तीन से भी डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू छह ही आ जाएगी। देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्त समझना ध्यान से, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो कह रहा है ए की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखें कि ये संख्या दो और तीन दोनों से कट जाए। तो सबसे पहले छह से कटने के लिए या दो से कटने के लिए संख्या विषम नहीं हो सकती, तो एक ही जगह पांच नहीं आ सकता, एक ही जगह नौ नहीं आ सकता। अगर पांच और नौ में से कुछ भी आएगा तो ये कभी भी दो से डिवाइड नहीं होगा। अब उसने सबसे बड़ी पूछी है तो मैंने सबसे बड़ी आठ रख के देख ली। आठ रखूंगा तो दो से तो डिवाइड हो जाएगा, क्या तीन से डिवाइड हो रहा है। तो आपने कहा जी छह तो तीन से डिवाइड होता है, पांच और दो सात और दो नौ, तीन से डिवाइड होता है, नौ भी नौ तीन से डिवाइड होता है, तीन भी तीन से डिवाइड होता है, पांच और एक छह भी तीन से डिवाइड होता है, लेकिन आठ तीन से डिवाइड नहीं होता, यानी इस वैल्यू को भी हम लोग नहीं रख सकते। इस वैल्यू को भी नहीं रख सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, छह ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, नो क्यों रखेंगे, अगर नो रखोगे तो क्या ये दो से डिवाइड होगा। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, तो क्या 9 रखने से वो 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। m के किस मान के लिए, ये एक संख्या आपके सामने दी हुई है 34m, वो आपसे पूछना चाह रहा है m का क्या मान रखा जाए कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाए, ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन रखिए। अगर n की जगह 3 रखते हैं, m की जगह 3 रखते हैं, 7 चौक 28 होगा, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 नाम 63। 3 रखने से ही ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। 3 रखने से ही ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन अब से 7 साल पहले पूछा गया था, तो तब आसान ही चीजें पूछी जाती थी, यानी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 3। अब ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत रेयर केस में मिलेगा। आपको एडवांस पढ़ना होगा, आपको मेरे भाई एडवांस पढ़ना होगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अप लेवल को अप करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं 20-22 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? अच्छा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या पढ़ाया था? 7 से या तो आप डिवाइड करके देख लो, लेकिन मैं कहता हूं 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये पढ़ाया था कि आप 3-3 अंकों की पेयरिंग कर लो। जब आपने पीछे से पेयरिंग करी तो ये 739 हो गया, पहला पेयर प्लस का, दूसरा बचा हुआ माइनस का। 739 में से 3 जाएंगे तो 736 बचेगा, 661 में से 3 जाएंगे तो 658 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। 659, 659 में से 3 जाएंगे तो 656 बचेगा, 915 में से 3 जाएंगे तो 912 बचेगा। मैंने कहा था कि आप 3-3 के पेयरिंग कर लेना, पहले पेयर को पॉजिटिव रखना, दूसरे पेयर को नेगेटिव रखना, और अगर घटने के बाद वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएंगी। आपने इसे डिवाइड किया, 7 एकम 7, 36 नहीं कटेगा तो ये भी जवाब नहीं होगा। 7 नाम 63, 2 बचेगा, 7 चौक 28, यही वो संख्या होगी जो 7 से मेरे भाई पूरी पूरी कट रही होती। 7 नाम 63, 2 बचेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, 2 ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3661 मेरी वो संख्या है जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, 7 का रूल कल बताया नहीं था, 7 का रूल कल नहीं बताया मैंने। भाई साहब पेयरिंग कर लेते हैं, बीच का डिफरेंस जो है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, क्लास में थे या ये भी भूल गए क्लास में थे या नहीं? मैंने आपके सामने कहा था कि अगर ये संख्या आपको दी हुई है, ये संख्या आपको दी हुई है, आपने ये भी मुझसे पूछा था कि भाई पेयरिंग नहीं बनी तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त मैंने कहा था कि आप पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करो, ये माइनस होगा, बचा हुआ ये प्लस होगा, 3-3 के पेयरिंग बना लो, एक पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। प्लस प्लस वालों को जोड़ा, 179 में 5 जोड़ा तो 184 आएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो। आपने कहा 12 में से 4 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 7 तिया 21 होते हैं, 2 बचेगा, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कटेगी, ये संख्या भी 7 से पूरी पूरी कटेगी। भाई ऐसी बात क्यों करते हैं आप? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये मैंने एक बार फिर से आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। अब मुझे बताइए कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? बेटा डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, फटाफट बताइए। बताइए क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने क्या कहा है? सर गलत है, कौन सा गलत है? ये गलत है।
सात अट्ठे 7 सत्ते 49, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14। अच्छा ये 7 से नहीं कट रहा है, गड़बड़ी कर दी है क्या हमने? 179 में 5 जोड़ा 184 आएगा, 12 में से 4 गया 8। अच्छा ये गलत है मेरे भाई, गलत है, बिल्कुल सही है, 179 और 5 184 होता है। और 432 में से 184 आप घटाइए, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, बिल्कुल सही। 248 7 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी, मतलब कॉन्सेप्ट से सही था, हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, यानी 8 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, बाद के 3 अंकों को चेक करते हैं, बाद के 3 अंकों को चेक करते हैं, क्या कभी कोई विषम संख्या 8 से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी कोई विषम संख्या 8 से डिवाइड हो ही नहीं सकती। अब आइए यहां, ये भी विषम संख्या है, 8 से डिवाइड नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, संख्या कौन सी है, 52x4। ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, किससे डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है, 9 से विभाज्य है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था। तो आप कहेंगे जी 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता था कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो उसने कहा वह संख्या ज्ञात करें जो x को प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी x की जगह आ सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप देखोगे 5 और 4 9, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया होगा, यानी 2 में आप क्या जोड़ दें कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए। भाई 9 से कब कटेगा, यानी इन दोनों को जोड़ के 9 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। आप x की जगह 7 लिखते हैं, 7 और 2 9, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप x की जगह 6 लिखते हैं, 6 और 2 8, 9 से नहीं कटेगा। आप x की जगह 4 लिखते हैं, 4 2 6, नहीं कटेगा। आप x की जगह 5 लिखते हैं, 5 और 2 7, 9 से नहीं कटेगा। यानी एकमात्र ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप x की जगह 7 लिख देते हैं तो यह संख्या जो है वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर आप x की जगह 7 लिख देते हैं तो ये संख्या 9 से मेरे प्यारे दोस्त पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब। सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन। हो जाओ तैयार, एडब्ल्यूओ टीपीओ वालों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वालों, इवन कांस्टेबल वालों भी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है मेरे भाई, बताइए। बेटा नायक बैच अलग चीज थी, है ना, नायक बैच अलग चीज थी, नायक बैच में सब चीज पढ़ानी थी, फाउंडेशन बैच था। इसमें बस वही चीज करानी है जो आपके मतलब की चीजें हैं। 846523x7y एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है। y माइनस एक्स 6 दिया हुआ है, तो हमें बतानी है अंडर रूट के अंदर 2x प्लस 4y की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शांति से समझिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सभी बच्चे लिखेंगे एक बार, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे भाई मुझे इस संख्या को 9 से डिवाइड करना है। 846523
3x7y। ये है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं, ये दो अंकीय संख्या है, ये आपके सामने दो संख्या दी हुई है, और ये मैं इनका मैक्सिमम योग पूछूं कि इनका मैक्सिमम सम कितना आ सकता है। अगर ये सिंगल डिजिट संख्या है तो इनका मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, अधिकतम योग कितना आ सकता है। अगर ये एक अंकीय संख्या है, अगर ये दोनों एक अंकीय संख्या हैं, तो मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना आ सकता है। अगर ये एक अंकीय संख्या है तो इसको छोड़िए भाई, मैं इसको बता ही नहीं रहा अभी, मैं तो आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, अगर आपके सामने दो संख्याएं हैं, दोनों की दोनों एक अंकीय संख्याएं, एक अंकीय का मतलब सिंगल डिजिट नंबर है, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ के ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है। आप कहेंगे जी सिंगल डिजिट नंबर ज्यादा से ज्यादा ये 9 हो सकता है, और ये भी ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है। यानी अगर सिंगल डिजिट नंबर हैं और उन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है। 18 से ज्यादा योग आ ही नहीं सकता सिंगल अंकीय संख्याओं को जोड़ के। भाई 9 से बड़ी कोई सिंगल अंकीय थोड़ी ना होगी। 10 कहने लगूं, 10 दो अंकीय संख्या बन गई, 2 डिजिट नंबर बन गया। तो अगर सिंगल डिजिट नंबर है और मैं आपसे पूछूं दोनों को जोड़ के मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है। अगर मैं तीन संख्याओं को जोड़ के पूछूं ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, आप कहेंगे 27 आ सकता है। मैं चार संख्याओं को जोड़ के पूछूं ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 36 आ सकता है, अगर वो सिंगल डिजिट नंबर है। क्या ये चीज समझ में आई? 9 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 और 4 12 और 6 18। क्या ये 9 से कट गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा थोड़े से। आपने कहा 5 7 और 2 9, कट गया क्या 9 से? आपने कहा बिल्कुल कट गया। बचा क्या? 5 और 3 8 बचा। 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, यही। क्या ये 9 से कटना चाहिए? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 9 से कटना चाहिए। क्या अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो 8 और एक 9, 9 से पूरा कट जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या x प्लस वाई की वैल्यू जो है, क्या x प्लस वाई की वैल्यू 10 हो सकती है? तो आप कहेंगे जी 10 और 8 18, 9 से फिर भी पूरा कट जाएगा। क्या x प्लस वाई की वैल्यू 19 हो सकती है? 19 हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त, x प्लस वाई की वैल्यू 19 हो सकती है। आपने कहा 19 और 8 27, 9 से पूरा कट जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या दो अंकों को जोड़ के कभी 19 आ सकता है? क्या दो अंकों को जोड़ के कभी भी 19 आ सकता है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 18 आ सकता है। तो ये केस तो हमारा बनेगा ही नहीं। यानी केवल और केवल हमारे दो केस पॉसिबल हैं, केवल और केवल हम लोगों के दो केस पॉसिबल हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर दोनों संख्याओं का डिफरेंस 6 आ रहा है, क्या दोनों संख्याओं का योग 1 आ सकता है? क्या जोड़ कभी भी कम आ सकता है अंतर से? तो आप कहेंगे नहीं आ सकता। इसका मतलब ये केस भी हम लोग नहीं लेंगे, ये केस भी हम लोग नहीं लेंगे। यानी कि यही केस हम लोग ले रहे होंगे। y प्लस एक्स की वैल्यू 10 है और y माइनस एक्स की वैल्यू 6 दी गई है। क्या दी गई है? अगर मैं y की वैल्यू आपसे पूछूं तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब एक इक्वेशन प्लस में दी हो, एक माइनस में दी हो, तो दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। 10 और 6 16 का आधा 8 हो जाएगा। मैं x की वैल्यू आपसे पूछूं तो दोनों को घटाओ, आधा कर दो। 10 में से 6 गया, 4 का आधा 2। क्या x की भी वैल्यू आ गई? y की भी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। क्या x की भी वैल्यू, y की भी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? बस पुट कर दो। x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 2 है, 2 दूनी 4 होगा, और y की वैल्यू 8 है, 8 चौक 32 होगा, और 32 और 4 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन,
बहुत जबरदस्त धांसू क्वेश्चन एकदम, मैं इसको कह सकता हूं। सर जी बहुत हार्ड करवा रहे हो गुड़िया। जब ये क्वेश्चन करवाए थे तब आप कहाँ थे? जब ये क्वेश्चन करवाए थे तब आप कहाँ थे? जब ये क्वेश्चन करवाए थे तब आप कहाँ थे? इनमें तो कुछ पूछा ही नहीं था मैंने। तो ये बेसिक भी तो क्वेश्चन करवाए थे गुड़िया, एडवांस की तरफ हमें जाना होगा। सिलेक्शन एक बार होगा, उसी हिसाब से हमें पढ़ना होगा। ज्यादा पढ़ लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी कमी ना रह जाए मेरे भाई। मैं दोबारा समझाऊंगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, दोबारा समझाऊंगा। प्यार से समझो, समझ लो। खुद से करोगे तो सारी चीजें क्लियर ही हो जाएंगी। दोबारा समझो। एक ये आपको एक 9 अंकीय संख्या दी हुई है, 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। उसने कहा है ये 9 से डिवाइड होता है, ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। आपके दिमाग में एकदम से चल गया, अगर 9 से डिवाइड होता है तो इसके अंकों का योग 9 से जरूर कटता होगा। यही तो होता है। आगे बढ़िए। उसने कहा इन दोनों अंकों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। इन दोनों अंकों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने एक संख्या दे दी, 846523x7y दे दिया मेरे भाई। 9 से कटना है, 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 और 4 12 और 6 18, क्या ये 9 से कट जाएगा? काम खत्म। आप ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं था। बहुत बढ़िया। आपने कहा 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा 9 से, तो ये भी ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। यानी कि भाई साहब मुझे जो संख्या दी गई है वो ये संख्याएं दी गई हैं। आपने कहा 5 और 3 8 आएगा, खत्म। x प्लस वाई, यानी इन सबको जोड़ के ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 से पूरी पूरी कट जाए। आपने कहा अगर x प्लस वाई एक आ गया, एक रख दिया, तब भी 8 और एक 9, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। x प्लस वाई आपने 10 रख दिया, 10 और 8 18, तब भी ये पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। x प्लस वाई 19 आपने रख दिया, 19 और 8 27, तब भी ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन याद रखना, दो संख्याओं को जोड़ के कभी भी 18 से ज्यादा नहीं रखना है। तो केवल मेरे पास दो कंडीशन बनी, एक तो ये, एक ये। फिर मैंने देखा कि दोनों टर्म्स का अंतर 6 है, तो उनका योग 1 कैसे आ सकता है? जोड़ के एक आ रहा है, घटा के 6 कैसे आ सकता है? तो इसको भी हम नहीं लेंगे, केवल एक ही जोड़ा संभव होगा। इन दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए, y प्लस एक्स को जोड़ के 10 आना चाहिए। y माइनस एक्स की वैल्यू 6 दी गई है। जब भी दो इक्वेशन आपके पास हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, ये वाली वैल्यू निकालनी हो शुरू वाली, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना। बाद वाली वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा कर देना। y और x की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बेटा 10 के अलावा और कुछ रखो आप। 10 के अलावा 9 से कटनी चाहिए। 9 से कौन सी वैल्यू कटेगी, थोड़ा सा मुझे समझाइए। 9 से कटेगी 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यही तो कटेगी। अगर आप इसे 9 बनाना चाहते हैं तो 8 पहले से है, इन दोनों को मिला के 1 रखना होगा, तभी तो 9 बनेगा। आप इसे 18 बनाना चाहते हैं, 8 पहले से है, इन दोनों को मिला के 10 रखना होगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपके सामने ऐसे वैल्यू निकालने का तरीका होता है। ये प्यारे दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले बोल दिया है, एक बार फिर से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ये सीएचएसएल में आप लोगों से पूछा गया है। एक आसान सा क्वेश्चन आपसे सीएचएसएल में पूछा गया है, पढ़िएगा। ये आधा करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मत करो आधा मेरे भाई। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, y और y 2y हो जाएंगे, 10 और 6 16 हो जाएगा। दो गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, y की वैल्यू 8 हो जाएगी।
अगर y की वैल्यू 8 हो चुकी है तो 10 में से 8 गया तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे निकाल लो, मत करो आधा पूरा। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िएगा, बताइए। मेरे भाई उसने कहा है संख्या 32a78b, एक संख्या उसने दी हुई है 32a78b, ये एक संख्या उसने दी हुई है, ठीक है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से तो वो डिवाइड होती है लेकिन वो 9 से डिवाइड नहीं होती है, 9 से डिवाइड नहीं होती है। जहां ए और बी सिंगल डिजिट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भगे हुए चले जाओ। 9 से ना कटने वाला आंसर, ध्यान से सुनना मेरे भाई। उसने कहा है वो संख्या जो 3 से तो डिवाइड होती है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होती है। 3 से तो डिवाइड होती है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होती है मेरे भाई। तो देखो 9 से ना कटने वाली संख्या, 8 और 1 9, कटेगी 9 से। 7 और 2 9, 9 से कटेगी। 4 और 3 7, 9 से नहीं कटेगी। तो ये भी संख्या 9 से नहीं कट रही है, ये 9 से नहीं कट रही है मेरे प्यारे दोस्त। आइए थोड़ा सा आगे। 8 7 15, 15 7 22, 22 और 9 31 और 2 33 और 3 36, ये 9 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। 8 7 15, 15 7 22, 6 28, 2 30, 3 33, ये 9 से नहीं कटेगी। 3 2 5, 9 और 5 14, 7 21, 8 29, 4 33, ये भी 9 से नहीं कटेगी। उसने कहा है 3 से तो कट जाए पर 9 से ना कटे, ये 9 से कट रही है, तो ये तो जवाब नहीं होगा। अब उसने कहा 3 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए, तो भाई 3 से देख लो। 3 2 5 4 9 और 7 16 और 8 24 और 1 25, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। 3 2 5 और 6 11 7 18, 18 और 8 26 7 33, 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा। 3 2 5 9 और 5 14, 7 21 और 8 29, 4 33, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है मेरे भाई। देखना हम लोगों ने कहां गड़बड़ी की है भाई, हम लोगों ने कहां गड़बड़ी की है, एक बार देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार मैच करो हम लोगों ने। उसने कहा है 3 से विभाज्य है। अच्छा बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो मेरे दोस्त हमें इन दोनों में बड़ी से बड़ी देखनी होगी। तो बड़ी से बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से तो कटती हैं पर 9 से नहीं कटती, तो इन दोनों में हमें देखना होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब आप इन दोनों में देखोगे तो बड़ी संख्या आपको डी नजर आएगी। बड़ी संख्या आपको डी नजर आएगी। अच्छा, मतलब बाकी लोग नहीं करेंगे। एक बार मुझे ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, वो थम्स अप करेंगे एक बार। शांति से, शांति से बैठ के, कितने लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वो एक बार थम्स अप करेंगे जी हाँ हमें कम समझ में आ रहा है। हुँ? ना, बताइए। कोई ब्लॉक नहीं है, एक बार थम्स अप करेंगे जिसे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। डिविजिबिलिटी रूल जिसे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। नहीं, थम्स अप उनको करना है जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे टाइम लगेगा इस चैप्टर, इस टॉपिक को कराने में, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए शांति थोड़ी सी, टॉपिक को कराने में 2-3 दिन लगेंगे, फिर ये मत कहना जी हम बोर हो रहे हैं, है ना। टॉपिक जल्दी खत्म करा दो। ध्यान से सुनना मेरे भाई। उसने कहा एक संख्या दी हुई है, ये एक संख्या दी हुई है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो मेरे साथ।
निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? निम्न का मतलब होता है दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है? 3 से तो डिवाइड होती है लेकिन वो 9 से डिवाइड नहीं होती। 3 से तो डिवाइड होती है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होती। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इसको देखा, अंकों का योग। भाई 3 और 9 का नियम ही क्या कहता है? अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कह पूछना चाह रहा हूं 3 से डिवाइड होनी चाहिए और 9 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, मैंने अंकों का योग किया, 3 और 2 5 और 4 9 और 7 16 और 8 24 और 1 25। 25 बताइए क्या 3 से डिवाइड होगा? आपने कहा नहीं। क्या 9 से डिवाइड होगा? आपने कहा नहीं। उसने कहा 3 से तो होना चाहिए, तो ये तो जवाब नहीं होगा। 3 और 2 5 और 9 14 और 7 21 और 8 29 और 8 29 और 7 36 आ जाएगा। 36 को अगर मैं देखूं तो ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 9 से भी डिवाइड होता है। उसने कहा 3 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, जबकि ये संख्या 9 से डिवाइड होती है। इसका मतलब ये भी जवाब नहीं होगा। आगे बढ़िए। 3 और 2 5 और 6 11 7 18 8 26 और 7 33। अंकों का योग 33 बैठ रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? हाँ जी 3 से डिवाइड होगा। क्या ये 33 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। यही तो उसने पूछा था, यानी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 और 2 5 और 9 14 14 7 21 और 8 29 4 33 बैठ रहा है। ये वाला ऑप्शन भी 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसने कहा ऐसा ऑप्शन बताओ मेरे प्यारे दोस्त जो 3 से तो कटे 9 से ना कटे। आपने कहा जी दोनों ऑप्शन ऐसे हैं, लेकिन उसने कहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो मेरे दोस्त इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 32 यहां भी है, 32 यहां भी है, 67 यहां है, यहां 97 है। तो मेरे भाई यही बड़ी संख्या हो जाएगी, यही बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई बताएंगे मुझे इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ करे उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लिया करो कि भाई 58 क्वेश्चन मुझे फिर से देखना है, उसकी वीडियो फिर से देखनी है, आगे के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं मेरे भाई। आइए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से डिवाइड होती है? अच्छा मुझे बताइए 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 12 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या 4 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा मुझे समझाइए। तो आपने कहा 4 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के दो अंक 4 से कटने चाहिए। ये भी 4 से कट रहे हैं, ये भी 4 से कट रहे हैं, ये भी 4 से, ये भी 4 से, सारी संख्याएं 4 से कटती हैं, सारी संख्याएं 4 से कटती हैं। अब मुझे 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 9 और 3 12 4 16 और 1 17 2 19 3 से कटेगा नहीं। 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15 2 17 3 से कटेगा नहीं। 8 और 3 11 4 15 और 1 16 2 18 3 से कटेगा जी हाँ। 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14 2 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा होगा जो 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अगर दोनों से कटता है तो वो मेरे भाई 12 से जरूर कटेगा, वो मेरे प्यारे दोस्त 12 से जरूर कटेगा। आइए नेक्स्ट। 16 से विभाज्य नहीं है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 16 से डिवाइड नहीं होता? 16 से डिवाइड नहीं होता, ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त? या 16 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा था, बाद के 4 अंकों को देखना, बाद के 4 अंकों को देखना, बाद के 4 अंकों को देखना और बाद के 4 अंकों को देखना। हमें यह देखना है कौन सा ऑप्शन 16 से डिवाइड नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने यहां 16 से डिवाइड करा, 16 चौका 64 4 बचेगा, 16 दूनी 32 10 बचेगा, ये 16 से डिवाइड नहीं होगा। आपने यहां देखा
16 चौका 64 होता है कि 13 बचेगा, 16 ठीक 128 होता है, 9 बचेगा, 16 छिक्का 96, ये 16 से डिवाइड होगा। 16 तिया 48, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये 16 से डिवाइड होगा। 16 पंजे 80, 0, 16 एकम 16, ये 16 से डिवाइड होगा। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 से डिवाइड नहीं होता? तो क्या मेरे दोस्त आप कह देंगे कि पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 16 से डिवाइड नहीं होता? ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट पे आइए। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। धीरे 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 अब चीजों को बढ़ाएंगे। आपके सामने एक संख्या दी हुई है, यदि 7248 एक्स आप लोगों के सामने दिया हुआ है, वो आप लोगों से कह रहा है, ये 16 से डिवाइड होता है। या 16 से डिवाइड होने के लिए बाद के 3 अंकों को चेक करना हो, 4 अंकों को चेक करना होगा। आपने कहा जी करिएगा, आपने कहा 16 से डिवाइड करिए, तो आपने कहा 16 एकम 16, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 16 और 8 24, 88 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 8 बचेगा। 8 के आगे मैं क्या लगा दूं कि 16 से डिवाइड हो जाए? 8 के आगे 9 लगाने से 16 से डिवाइड होगा? नहीं। 8 के आगे 2 लगाने से 16 से डिवाइड होगा? नहीं। 8 के आगे 4 लगाओगे 84 8 से 16 से डिवाइड होगा? नहीं। 8 के आगे जैसे ही 0 लगाओगे आप कहेंगे 80 जो है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि x की जगह क्या आने वाला है? x की जगह 0 आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बाद के 4 अंक जो हैं वो 16 से पूरे पूरे कटने चाहिए। आपने बाद के 4 अंकों को डिवाइड किया, 16 एकम 16 हुआ, 8 बचा, 88 हो गया, 16 पंजे 80, 8 बचा, 8 के आगे x लगा हुआ है। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है 16 से कटने के लिए x की जगह आप क्या लिखोगे? क्या x की जगह 9 लिखोगे, 89 कटेगा? नहीं। क्या x की जगह 2 लिखोगे, 82 कटेगा? नहीं। क्या x की जगह 4 लिखोगे, 84 कटेगा 16 से? नहीं। क्या x की जगह 0 रख दोगे तो 80 क्या 16 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या दी हुई है। भाई साहब जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई हैं तो हमें करना पड़ेगा। एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 78 23 326 867 एक्स, ये एक संख्या आपके सामने दी हुई है, ध्यान से सुना। 782 332 686 और 7x, ये संख्या 18 से डिवाइड होती है। अच्छा 18 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 18 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या को 9 और 2 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। बेटा टाइप वाइज ही पढ़ा रहा हूं, डिविजिबिलिटी रूल ही तो पढ़ा रहा हूं। संख्या को 9 और 2 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर दोनों से डिवाइड होगी तभी संख्या 18 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा आप मुझे 2 का नियम बता सकते हैं क्या? 2 का नियम क्या होता है? आप कहेंगे 2 का नियम ये कहता है कि यूनिट डिजिट 2 से कटनी चाहिए। यानी अगर मैं केवल 2 का नियम देखूं तो यहां 0 होगा तब भी 2 से कटेगा, यहां 2 होगा तब भी 2 से कटेगा, 4 होगा तब भी 2 से कटेगा, 6 होगा तब भी 2 से कटेगा और 8 होगा तब भी 2 से कटेगा। यानी अगर मैं इन संख्या को 2 से काटना चाहता हूं तो मेरे दोस्त मैं इन पांचों वैल्यूज में से x की जगह कुछ भी लिख सकता हूं। 2 का नियम हम चेक कर चुके, अब 9 का नियम हम लोगों को देखना होगा। 9 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आपने कहा जी देख लेते हैं, 8 और 7 15 और 3 18, 9 से कट गया मेरे भाई।
आपने कहा 6 और 3 9, 9 से कट गया, बिल्कुल कट गया। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, क्या 9 से कट गया? यानी कि आप 7 में क्या जोड़ोगे कि वो 9 से कट जाए? 7 में 0 जोड़ने से 9 से कट जाएगा? नहीं। 7 में 4 जोड़ने से 9 से कट जाएगा? नहीं, 11 आएगा। 7 में 6 जोड़ने से 9 से कट जाएगा? नहीं, 13 आएगा। 7 में 8 जोड़ने से 9 से कट जाएगा? नहीं, 15 आएगा। लेकिन 7 में अगर 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, वो 9 से कट जाएगा। यानी x की वैल्यू 2 हो चुकी है। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेरे प्यारे भाई? x की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? तो आप कहेंगे x की वैल्यू 2 हो चुकी है। आपको दोनों रूलों को चेक करना होगा, दोनों रूलों को मेरे भाई चेक करना होगा। 2 का नियम यह कहता है कि यूनिट डिजिट पे इन पांचों में से कुछ भी आ जाए, लेकिन 9 का नियम यह कहता है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जब आप इसको रखते हो तो 9 से नहीं कटेगा। जब आप 4 को रखते हो यहां तो अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा। जब आप 6 को रखते हो तो अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा। जब आप 8 को रखते हो तो अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप 2 को रखते हो तो अंकों का योग जो है वो 9 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई। तुलसी जी, मेरे भाई समझ लो, समझ लो, हर कोई इसे ऐसे ही समझाएगा, है ना, ऐसे ही समझाएगा। ड्राइवर वाले हो कोई बात नहीं है, समझ लो। मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रखेगा मेरे भाई। वैकेंसी आएंगी 6,000 5,000, और कोर्स जा चुका है 1.5 2 लाख, 1.5 लाख जा चुका होगा, 1 1.5 लाख। तो बच्चे तो उसमें भी बाहर होंगे मेरे भाई, है ना। प्लीज थोड़ा सा एफर्ट्स अपनी तरफ से डालो। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत शानदार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा बेटा, 18 को 6 गुणा 3 नहीं लिख सकते गुड्डा, कल की क्लास में आप नहीं थे। मैंने कहा था 18 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। आप 6 और 3 में 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये नियम आप लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, आइए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ये आपसे सीजीएल में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अच्छा मुझे बताइए 24 में कैसे तोड़ू? 24 से कटने के लिए क्या संख्या को 8 और 3 दोनों से कटना होगा? क्या 24 से कटने के लिए संख्या को 8 और 3 दोनों से कटना होगा? आपने कहा जी हाँ। अच्छा, 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो, 5 और 2 7 और 6 13, 6 19 और 8 27, 3 से कटेगा। 4 और 9 13, 5 18, 1 19, 2 21, 3 से कटेगा। 6 और 4 10 7 17, 17 और 6 23, 3 से नहीं कटेगा। 6 और 2 8, 9 और 8 17, 6 23, 23 और 8 31, 3 से नहीं कटेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन 3 से ही नहीं कटते तो ये 24 से कैसे कट जाएंगे? इसका मतलब ये दोनों तो जवाब नहीं होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, मुझे 8 का नियम चेक करना है क्योंकि मैं 3 का नियम देख चुका हूं। 8 का नियम यह कहता है भाई साहब, बस बाद के 3 अंकों को देख लो। 8 अट्ठे 64, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, ये 8 से नहीं कटता। आपने देखा 8 छिंग 48 होते हैं, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 होते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, और मेरा वादा है आप लोगों से, डिविजिबिलिटी रूल मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप लास्ट तक चीजों को समझना, प्रैक्टिस में क्लास में ही इतनी करा दूंगा। एक क्लास फालतू लगेगी, है ना, एक क्लास फालतू लगेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे पास टाइम है। आप लोग पैसा दे चुके हैं उस बात का, टाइम कितना भी लगे पर आपके दिमाग में बात जानी चाहिए, और मैं दिमाग में बात डाल के छोड़ूंगा। आइए, फर्स्ट नहीं चलेंगे। उसने कहा एक संख्या आप लोगों को दी हुई है। बेटा देखो, जहां 2 वेरिएबल आ जाते हैं दिक्कत आपको वहां होती है बस।
और मैं गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में डाल के छोड़ूंगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे भाई, ये 36 से डिवाइड होता है, 36 से। अगर ये 36 से डिवाइड होता है तो इसको किससे चेक करना पड़ेगा? क्या आप कहेंगे कि इसको 9 और 4 से चेक करना पड़ेगा? अगर ये 36 से डिवाइड होता है तो ये 9 और 4 दोनों से डिवाइड होगा, तभी जाके ये 36 से चेक हो रहा होगा। बेटा 6 गुणा 4 नहीं देखेंगे यार मूर्ख। मैं कितनी बार इस बात को बता चुका हूं, कितनी बार इस बात को बता चुका हूं। क्या दिक्कत है इसमें? 8 3 ही तो देख रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं कट रहा है। 3 से 9 और 4 13 5 18 19 2 21, 8 से भी कट रहा है 500 बार। ठीक है, आइए अब मुझे देखना है 9 और 4 से कटने वाली संख्या। अब आप इसे ये मत कहने लगना जी 12 गुणा 3 क्यों नहीं देख रहे हो, 6 गुणा 6 क्यों नहीं देख रहे हो। हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मुझे 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा। प्यारे दोस्त मुझे ए की भी वैल्यू निकालनी है, बी की भी। आप मुझे बताइए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आप कहेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के दो अंक जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। बाद के दो अंक क्या है मेरे भाई? 5b। अगर मैं b की जगह 2 रख देता हूं, 52 क्या 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। अगर b की जगह मैं 6 रख देता हूं, क्या 56 क्या 4 से कटता है? बिल्कुल कटता है। यानी b की वैल्यू केवल 2 पॉसिबल हैं। या तो b की जगह 2 आएगा, भाई 4 एकम 4, 1 बचा, 1 के आगे क्या लगाऊं कि वो 4 से कट जाए? 2 भी लगाने से 12 बन जाएगा, 4 से कट जाएगा। 1 के आगे 6 भी लगाने से 16 बन जाएगा, वो 4 से कट जाएगा। यानी केवल b की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर आप b की जगह 2 लिखेंगे तब भी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, और अगर आप b की जगह 6 लिखेंगे तब भी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब आपको देखना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, देखना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 से डिवाइड होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। आपने कहा 7 और 2 9, कट गया। 5 और 4 9, कट गया। अगर आप b की वैल्यू को 2 लेते हो तो a की वैल्यू को आपको 7 लेना होगा, तभी तो ये 9 पूरा पूरा कटेगा। आपने कहा बिल्कुल। अगर आप b की वैल्यू को 6 लेते हो तो a की वैल्यू को आपको 3 लेना पड़ेगा, तभी तो ये 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी b की भी 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, a की भी 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। अब उसने कहा है a माइनस बी बताइए। 7 में से 2 गया, a माइनस बी 5 आएगा। क्या 3 में से 6 जाएगा? -3 भी पॉसिबल है, बिल्कुल दोनों आंसर पॉसिबल है। क्या -3 ऑप्शन में दिया है? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 63 का बी, 63 का बी तो लगाया है मैंने, 63 का बी ही तो लगाया है मैंने, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है? कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 8 और 3 से। 9 और 4 13 5 18, 1 19, 19 2 21, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट, 8 से भी कट रही है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे ही आपने देखा ये 36 से डिवाइड होता है, जैसे ही आपने देखा कि ये 36 से डिवाइड होता है, तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बाद के दो अंकों को देख लो, इन दोनों को 4 से डिवाइड करो। आपने 4 से काटा, 4 एकम 4, 1 बचेगा। 1 के आगे क्या लगाऊं? 4 से कट जाए, 2 लगा दो, 12 भी 4 से कट सकता है। 1 के आगे 6 लगा दोगे, ये भी 4 से कट सकता है, 16। तो एक वैल्यू 2 हो सकती है, एक वैल्यू 6 हो सकती है। तो बी की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 6। अब आपको 9 से चेक करना है। 7 और 2 9, कट गया। 5 और 4 9, कट गया। यानी b की वैल्यू अगर आप 2 मानते हो तो a की वैल्यू 7 माननी पड़ेगी, तभी तो दोनों का योग 9 होगा। 9 से तभी तो कटेगा।
अगर आप इसकी वैल्यू को 6 मानते हो तो इसकी वैल्यू आपको 3 माननी पड़ेगी, तभी तो दोनों को जोड़ के मेरे भाई 9 होगा। ठीक है, a माइनस बी पूछा है, एक तो वैल्यू 5 पॉसिबल है, एक -3 पॉसिबल है, कभी भी दोनों वैल्यू वो नहीं देगा क्वेश्चन में। तो मेरे भाई उसने एक ही वैल्यू दी है, एक ही वैल्यू दी है, वो है 5। ठीक है, अच्छा नीचे वाला भी कट रहा है, इसमें ऐसा है 6 2 8 9 8 17 6 23, 23 और 8 बेटा ये 3 से कहां कट रहा है, 31 है, 31 ये 3 से भी तो कटना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए तभी 24 से कटेगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, फिर से इस क्वेश्चन को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने 3 दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा था। गारंटी लेता हूं मैं, इस बोर्ड पे आपके सामने लिखता हूं, मैथ 15/15 कांस्टेबल वाले बच्चे, HCM 20/20, AWO TPO 25/25 और मेरे दोस्त ड्राइवर वाले 10 में से 10। लेकिन उन बच्चों की गारंटी लूंगा जो सीरियस हैं और लास्ट तक रुकेंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही क्लास क्यों ना लेनी पड़ जाए, गारंटी रहेगी, गारंटी रहेगी मेरे भाई। ठीक है, पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, आइए इस क्वेश्चन को समझिए, कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिए और रिवीजन कर लेना, सैटरडे संडे में बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना मेरे भाई। एक संख्या दी है, एक संख्या दी है, देखो ध्यान से बेटा, दिमाग का पूरा यूज कराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, रटने का कोई मतलब ही नहीं होता, दिमाग का पूरा यूज कराते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या, यानी y की वैल्यू जो लेनी है वो सबसे कम लेनी है, मिनिमम लेनी है, 72 से डिवाइड होती है, 72 से डिवाइड होती है। अच्छा 72 का नियम क्या कहता है? 9 और 8 से डिवाइड होने वाली संख्या, 9 और 8 से डिवाइड होने वाली संख्या 72 से डिवाइड होगी, 9 और 8 से डिवाइड होने वाली संख्या 72 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना, इसके कुछ क्वेश्चन दिलवा दूंगा आज मैं आप लोगों को, 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिलवा दूंगा, उन्हें अच्छे से कर लेना मेरे भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? आप मुझे बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल। आप कहेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। कौन कौन सी? 8, y, 6। किससे कटना चाहिए? 8 से कटना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, इफ एनी 8 डिजिट नंबर 342x18y, अच्छा इसमें 6 नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, विद मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज डिविजिबल बाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5y। ये है क्वेश्चन मेरे भाई। अब देखना ध्यान से मेरे भाई, 8 से काटा, 8 एकम 8, उसने कहा सबसे छोटी वैल्यू क्या लूं? अगर सबसे छोटी वैल्यू 0 ले दी तो क्या 0 6 8 से कटेगा? नहीं, आपको सबसे छोटी वैल्यू y की 1 लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? 8 एकम 8, यहां 1 आ गया, 1 के आगे 6 लगा है, 8 दूनी 16, एक से छोटी वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं यहां तो 8 ढाई 80 होगा, 6 पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी y अगर सबसे छोटा लेना है कि 8 से कट जाए तो y को मेरे प्यारे दोस्त 1 आप लोगों को लेना होगा, y को 1 लेना होगा, 0 गलती से भी मत ले देना। अब y का मान आप 1 ले चुके हो, y का मान आप एक ले चुके हो, ले चुके। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, मिनिमम बोला है इसलिए मैंने शुरुआत 0 से करी थी, 0 नहीं आया, 1 लेना पड़ा मुझे, सबसे कम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। अब मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 4 और 3 7 और 2 9, कट गया क्या 9 से? बहुत बढ़िया। 8 और 1 9, कट गया क्या? इसकी वैल्यू 1 ली है, 6 और 1 7, 7 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? क्या x की वैल्यू 2 हो जाएगी? क्या x की वैल्यू 2 हो जाएगी? 6 और 1 7, 7 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? क्या x की वैल्यू 2 हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, x की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 दूनी 4,
y की वैल्यू 1 हो चुकी है, 5 एकम 5, 9 का वर्गमूल क्या होता है, आंसर 3 हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है, 2017 2020 दोनों जगह पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी क्लास से परेशान मत होना, कभी भी ये मत सोचना कि आज मुझे कम समझ में आया है, आज मुझे ज्यादा समझ में आया है। कम समझ में आया है तो एक बार क्लास को और देख लेना, ज्यादा समझ में आया है थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन दोस्त करना आपको ही होगा। कोई दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन की क्लास आपको परेशान कर सकती है कि आज समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, कोई दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, समझ में नहीं आ रहा आया कोई क्वेश्चन तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैथ में मेरे 15/15, 25/25 या 20/20 या 10/10 नहीं होंगे। अब थोड़ी सी मेहनत और करिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। कोशिश की है मैंने शानदार कंटेंट आप लोगों को देने की, और मैं गारंटी इस बात की लेता हूं कि लेवल कितना भी बढ़ा ले, हमसे ऊपर लेवल उसका नहीं होगा। चारों के चारों एग्जाम में हमसे ऊपर लेवल उसका नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे मंडे में एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।